वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कर्स्ट अल्फा का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यानली और जेहूजन को एक क्यूट सा बेबी ओमेगा होता है, बेबी बॉय। अब आगे विंग, शिचेन और इस समय वांगजी इस बच्चे के साथ बाहर, जी हाँ, हांशी के बाहर खड़े हुए वो अपना हैप्पी टाइम ही स्पेंड कर रहे थे। तभी अंदर से हिलर आके बताता है कि यानली को होश आ गया और वो आप सबको अंदर शायद याद कर रही हैं। ये सुनने के बाद सबसे पहले दौड़े वहाँ मतलब हमारे लान शिचेन अंदर जाते हैं, वो यानली के पास जाते हैं तो देखते हैं यानली अब किस मतलब बेड पे लेटे हुए हैं और उसने वो गेट की तरफ देख के स्माइल कर रही है। वहीं पीछे से वांगी उस बेबी को लेके इनके साथ रूम में एंट्री करता है। अपने बेबी को देख के यानली जो बेड पे है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे ऐसे स्माइल करते देख के इनको बहुत खुशी होती है। विंग तुरंत वांगी से बेबी को लेके दौड़ता हुआ अपनी सीजे के पास आता है और बिल्कुल अपनी सीजे के पास उसे लेटा देते हैं और बोलना शुरू करता है, सीजे देखो ना ये कितना क्यूट है। सीजे ये तो मुझे बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है, कितना प्यारा सा है, कितने छोटे छोटे से इसके हाथ पैर है, कितनी छोटी सी इसकी नोज़ है और इसकी आईज बिल्कुल आप पर है। सीजे मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल आप हो। कितना खुश हुई हो रही है मुझे आपका छोटा सा ये क्यूट सा वर्जन देख के। सच कहूँ सीजे ये दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे क्यूट, सबसे ज़्यादा प्यारा। देखो ना कितने चबी चबी से गाल हैं इसके। विंग नॉन स्टॉप इस प्यारे से बेबी की तारीफों में लगा। वांग जी जो पीछे खड़ा है वो भी विंग को इन एक्साइटेड होके बच्चे को प्यार करते हुए बोलते हुए देख के उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा यार कुछ यानली का है। यानली स्माइल करते बोलती है, ये बिल्कुल तुम पे लग रहा है मुझे तो। क्या सीजिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पूछ लो, ये आप पर है, मुझ पे नहीं है ना जेहूजन। एकदम से विंग लान शिचेन की तरफ देखते हैं। वहीं लान शिचेन की नज़र नहीं तो एक मिनट भी यानली को नहीं छोड़ा था, जैसे वो जानना चाहते हैं यानली ठीक है, यानली को कहीं और पेन तो नहीं हो रहा। यानली भी जो समझ चुकी है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं एकदम से बोलती है, मैं ठीक हूँ। अब विंग दोबारा से जेहूजन से पूछता है, बताइए ना ये बिल्कुल सीजे पे है ना। इस बात पे शिचेन तुरंत बोलते हैं, ये बिल्कुल आपकी सीजे पे ही हैं, बिल्कुल उतने ही प्यारे जितने आपकी सीजे हैं। ये बात सुनने के बाद यानली के चेहरे पे स्माइल आ जाते हैं। वहीं वांगी भी बड़ी ज़ोर से मतलब चाहे खुशी वाला एक्सप्रेशन देते हैं और वहीं विंग की चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। सही कहा आपने, है ना सीजे बिल्कुल आपकी तरह। आपको पता है मैंने कभी दुनिया में इतना क्यूट बेबी नहीं देखा था, ये तो दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट बेबी है। देखो ना सीजे इसकी प्यारी प्यारी सी नोज़, कैसे क्यूट सी इसकी स्माइल है। विंग उस बेबी के बार बार उसकी नोज़ कभी उसका फेस टच करा। अब वांगी से रुका नहीं जाता। वांगी बोलते तुम उसे बार बार टच मत करो, क्या पता वो परेशान हो रहा हो, वो उसे रेस्ट करने दो। देखो ना वो कितना टायर्ड फील हो रहा होगा उसको। वांगी के मुँह से ही सुन के विंग अपनी थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बना करता, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसे परेशान करूँ? नहीं, इसे बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये इसको इतनी प्यार करते कर रहा हूँ मैं। इस बात इन दोनों का इस बेबी को लेके ये कहते हैं ना थोड़े से केयर, वो इन दोनों पीछे ये यानली और शिचेन देख के खुश हो रहे हैं। क्या विंग इस बच्चे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता, इसका मन करे कि इसे बस गले लगाता रहे, प्यार करता रहे, टच करता रहे। वहीं वांगी चाहता है कि इसे बिल्कुल रेस्ट मिले, कोई इस बेबी को ना छुए ताकि ये बेबी बिल्कुल परेशान ना हो। ये दोनों आपस में इसी बात पे बहस करने लगते हैं। इन दोनों को इस तरीके से इस क्यूट से बेबी के लिए लड़ता देख के शिचेन और यानली के चेहरे पे हंसी आ जाती है। यानली तुरंत बोलती है, आई मुझे लगता है अब मुझे इसे थोड़ा सा फीडिंग करवानी चाहिए, तुम जा सकते हो और तुम भी और वांगी भी, काफ़ी रात हो गई है, जाके रेस्ट कर लो। इस बात पे वांगी बोलता है, मैं तुरंत सारे क्लैन को यानी अंकल को और सबको बता देता हूँ कि हमारे क्लैन का हायर आ गया। इस बात पे विंग भी बोलता है, हाँ चलो सबको बताते हैं कि हमारे प्यारा क्यूट सा बेबी आ गया है, सबको बताते हैं, चलो करके विंग वांगी का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। वहीं अब शिचेन और यानली एक दूसरे को देख रहे हैं। शिचेन यानली को बैठने में हेल्प करते हैं, उसे फीडिंग करवाने में हेल्प करते हैं। दोनों बहुत खुश हैं अपने छोटे से क्यूट से बेबी को देख के। तभी यानली थोड़ा सा उदास होते हुए शिचेन की तरफ देखते हैं। अब शिचेन यानली की तरफ देखते हैं, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं है क्या, कुछ हुआ है क्या, कहीं पेन हो रहा है क्या, कहीं दर्द हो रहा है क्या? इस बात पे यानली स्माइल करते हुए अपना गर्दन लाती है और बोलती है, नहीं कहीं पेन नहीं हो रहा, पर ये ओमेगा है। अब यहाँ शिचेन इस बात पे इतना सोच क्यों रहे हो, इसकी मदर भी तो ओमेगा है, और क्या हो गया अगर ये ओमेगा है तो? क्या तुमको एक अल्फ़ा बेबी चाहिए था? एकदम से शिचेन थोड़ा परेशान होते हुए यानली से पूछते हैं। यानली अपनी गर्दन हिला के बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर आप अच्छे से जानते हैं इस समय सारा लैंड क्लैन एक हायर का वेट कर रहा था, एक अल्फ़ा बेबी का। यानली थोड़ा सा मायूस होते हुए बोलती है। इस बात पर शिचेन तुरंत यानली के माथे पे किस करते हुए बोलते हैं, तुम ज़्यादा सोच रही हो, कोई भी
अल्फ़ा या ओमेगा का नहीं बल्कि इस बेबी का वेट कर रहा था। तुम्हें लगता है रवांग जी या विवशान की आंखों में तुमने थोड़ा सा भी इस बच्चे के ओमेगा होने का अंतर देखा? नहीं ना, सब इसे उतना ही प्यार करेंगे जैसे अगर एक अल्फ़ा होता तो उसे करते। तुम माँ हो, तुम अपने बच्चे के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा मत सोचो। शिचैन याली को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोलते हैं। याली स्माइल करते हुए अपने बेबी को के माथे पे किस करती है। ये दोनों अपनी बेबी को ध्यान रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मतलब जिनशी पहुंचता है और खुशी में बोले जा रहे होते हैं वो क्या बेबी कितना क्यूट था, कितना प्यारा था, बस बोले जा रहा था। मांझी भी उसकी बकर बकर सुन रहा था। विंग एक्साइटमेंट बोलता मैं कितना लकी हूँ ना रंजा कि मैंने अपनी सीजे का छोटा वर्जन देखा, कितना क्यूट था ना वो, बिल्कुल सेम टू सेम सीजे की तरह। तुम्हें पता है सीजे भी बिल्कुल ऐसी दिखती होंगी बचपन में, तब तो मैं छोटा था तो मुझे याद नहीं, लेकिन कितना क्यूट था ना वो। इस बात पे वहाँ रंजा तुरंत बोलता है अपनी एक्साइटमेंट में तुरंत आगे बोलता है कार आई विश तुम्हारा हमारा बेबी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, मुझे तुम्हारा भी छोटा वर्जन दिख रहा है। कैसे लगते होंगे ना तुम, छोटे गोलू मोलू से लगते होंगे ना। और जब अभी तुम थोड़ा सा गुस्सा कर दो तब तुम्हारा फेस इतना रेड हो जाता है, जब बचपन में तुम रोते होंगे तो पक्का लाल टमाटर की तरह लगते होंगे, है ना। मुझे सचमुच में एक्साइटमेंट है, हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग एक्साइटमेंट में बोले जा रहे हैं, पर अब वो एकदम से रुकता है क्योंकि अब वो बात अपने और वांग जी के बेबी की कर रहा है। वहीं वांग जी विंग के मुँह से अपनी और उसके बेबी की बात सुन के उसे कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता वो कैसा रिएक्ट करे, पर हाँ उसे अच्छा लगा। विंग अपने और उसके फैमिली को आगे बढ़ाने की या फैमिली के बारे में सोच रहा है। वहीं विंग जब रियलाइज़ करता है कि ज़्यादा बोलने के चक्कर में वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ही बोल गया, तो वो एकदम से अपने फेस पे एक कहते हैं ना एम्बेरसमेंट वाली हंसी लेके वहाँ से चुपचाप से अंदर वो यानी बात लेने चला जाता है। विंग को मतलब विंग की ये क्यूट सी हरकत करते हुए देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। विंग और वांग जी भी कहीं ना कहीं इस बच्चे की वजह से बहुत क्लोज फील कर रहे हैं। पूरे लैंड क्लैन में इस बात की कि लायन शिचैन को या उनके सेक्ट लीडर के बेबी बॉय हुआ है और ओमेगा सबने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी हैं। लायन शिचैन के बेबी के अनाउंसमेंट आसपास के सेक्ट में भी पहुंचा दी गई है। जियांग्स क्लैन में भी खबर पहुंच गई है। वहाँ से जैन फैमिया और जेंचा तुरंत इस न्यू बेबी से मिलने आ गए हैं मैडम यू को बिना अपने साथ लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैडम यू की आदत कैसी है। मैडम यू को साथ में लेंगे तो वो पक्का यानली और विंग को हट करने वाली कोई बात बोलेंगे जो वो नहीं चाहते इस खुशनुमा माहौल में। ऐसे यार नीकलैंड का नीकलैंड पहले से लैंड क्लैन के काफ़ी क्लोज था। एक नीकलैंड ऐसा था जो दोनों क्लैंस के बहुत क्लोज था, जियांग्स के भी और लैंड्स के भी। इसी कारण वो भी वहाँ पे खुशी में पहुँचते हैं काफ़ी सारे बच्चे के लिए और यानली के लिए गिफ्ट लेके। इस बार जिन क्लैन में भी खबर पहुँचाई जाती है, वैसे तो हर क्लैन में खबर पहुंचा दी गई थी क्योंकि एक सेक्ट लीडर के बेबी होता है तो सारे सेक्ट लीडर्स को खबर पहुंचाई जाती है, लेकिन जिन क्लैन से कोई नहीं आता, ना ही कोई वैन क्लैन से आता है। लेकिन जियांगसन खुशी में वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे कोई सेरेमनी या कुछ नहीं था, बस बेबी की होने की ही न्यूज़ थी। लेकिन उन लोगों से रुका नहीं जाता, वो इस समय लेंस की खुशियों में शामिल होकर ना चाहते हैं। वहीं जैन फैमिया और जेंचा जब यानली के छोटे से बेबी को देखते हैं तो खुशी के मारे जेंचा उसे गोदी में ही लेके बार बार उसे प्यार करने लगता है। और जैन फैमिया भी बच्चे के लिए बहुत सारे पर्पल कलर के छोटे छोटे से हानफू लाए। वो चाहते हैं कि उनका भी मतलब नाती ये हानफू पहने। यानली भी बहुत खुश होती है अपने फादर को देख के। उनके फादर ने तो इस पूरे उनकी हंशी को इस बच्चे के लिए लाए हुए गिफ्ट, ब्लैंकेट्स, कपड़े, छोटे खाने के लिए सामान जिससे यानली को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो, एक तरीके से ड्राई फ्रूट्स और इस सारी चीज़ों से भर दिया है। ऐसे ही हर कुछ नीकलैंड के वालों का, नीकलैंड के लोग भी अपनी तरफ से इस छोटे बेबी के लिए जो गिफ्ट ला सकते थे वो लाए हैं। लायन शिचैन अपने दोस्त नी मिंजो से मिलकर और ये बात बता के बहुत खुश होते हैं। इस सारी एक तरीके से सेरेमनी में कह दो या एक बर्थ की वजह से आसपास में भी बहुत खुशियाँ हैं, लैंड क्लैन में भी बहुत खुशियाँ हैं। यानली का वो डर कि वो ओमेगा को भी बर्थ दिया है वो उसे कहीं भी अब महसूस नहीं हो रहा। सब उसे पहले की तरह जितनी रिस्पेक्ट एक क्लैन फॉर्म को देते हैं उतना देते हैं, अंटिल ये पर्सन आके कुछ नेगेटिव भी बोल जाता है। हाँ, ये शिचैन और नीमिंजो का एक दोस्त था
जिसका नाम मिंगयाओ है। मिंगयाओ कहने के लिए जिन क्लैन से का एक सेक्ट लीडर का नाजायज बच्चा है, लेकिन वो रहता नी क्लैन में ही है। नी क्लैन लीडर यानी नी मिंजो के साथ वो एक ओमेगा है। अभी नी मिंजो और वो कोई एक कहते हैं ना कोई नाम के वाले रिश्ते में नहीं रहते किसी सब लोग, पर इनडायरेक्टली सब लोग उसे नी मिंजो की रखैली बोलते हैं, क्योंकि वो बिना रिश्ते के नी मिंजो के साथ फिजिकल है, ऐसा लोगों को शक है। और शुरुआत में मतलब जब इस तरह की बातें होती थी तो शिचैन नी मिंजो और मतलब मिंगयाओ के सपोर्ट में कई बार बोलते भी थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने खुद नी मिंजो और एक तरीके से मिंगयाओ को साथ में देखा था। उसके बाद उन्होंने भी समझ लिया कि इन दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन उन्हें भी बुरा लगता है कि क्यों ये दोनों एक तरीके से शादी नहीं करते या किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। उसका कारण है मतलब नी मिंजो तो चाहते हैं, लेकिन मिंगयाओ वैसा नहीं चाहता। मिंगयाओ कहने के लिए नी मिंजो के साथ फिजिकल होता है, उनकी हर तरह से एक एक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करता है, लेकिन नहीं चाहता कि कोई भी ये बात जाने। वैसे ऑल दो अब शिचैन भी ये बात जान चुके हैं, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि शिचैन नहीं जानते इस बात को, मतलब जान चुके हैं इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में शिचैन के लिए फीलिंग है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था जब शिचैन ने यानली से शादी कर ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया था। उसी के बाद उसने नी मिंजो से रिश्ता बना लिया था, यहाँ ताकि वो नी मिंजो के साथ रह के सर्वाइव कर पाए। वो नी मिंजो से कोई प्यार नहीं करता, बस उनके साथ रहता है ये सोच के कि वो जिन क्लैन में जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ कम से कम मतलब नी मिंजो उसे का ख्याल रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे एक तरीके से सारी ऐशो आराम के लिए जो चीज़ें होती हैं वो देते हैं। इसी कारण वो नी मिंजो के साथ है, लेकिन उसके मन में नी मिंजो के लिए कोई प्यार नहीं है। उसके मन में तो सिर्फ शिचैन के लिए ही प्यार है। लेकिन शिचैन की अब बेबी हुआ है, इस बात से उसे दुख तो हुआ है, लेकिन हाँ जब ओमेगा हुआ है तो उस बात का उसने फ़ायदा उठा के आखिरकार इस खुशनवाल माहौल में जो नी मिंजो और उनके साथ आया था थोड़ा सा गलत बोल ही दिया। वो तुरंत बोलता है, जहाँ सब लोग आके शिचैन को कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं वहीं मिंगयाओ बोलता है कंग्रेचुलेशन आप दोनों को, आपके पास इतना प्यारा सा नया मेहमान आया। आई होप आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बढ़े। लेकिन अब आपकी हायर का क्या हुआ? अब इस समय तो हम सब चाहते थे कि लैन क्लैन को उसका नेक्स्ट हायर मिल जाए, लेकिन ये तो ओमेगा है। कहीं आप अपनी हायर के लिए दूसरी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे? शिचैन के से नी मिंजो डायरेक्ट बोलता है, मिंगयाओ डायरेक्ट बोलता है। ये बात सुनने के बाद नी मिंजो के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे जानते हैं कि लैंस एक ही बार प्यार करते हैं, एक ही बार शादी करते हैं, और यहाँ दूसरी शादी की बात हो रही है। मिंगयाओ मौके का फ़ायदा उठा के एक तरीके से लैंस के मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहता है। वो सोच रहा है कि अगर मौका मिलेगा तो वो शिचैन की सेकंड वाइफ बनने के लिए भी रेडी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कोई कुछ बोलता तुरंत लैन कुरैन आगे आके बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी लैन फॉरेन हर मामले में काबिल है, कोई बात नहीं, ये अभी पहला हायर नहीं है, लेकिन ये लैन क्लैन का ही हायर में से एक है, कोई बात नहीं, अगला बेबी यानली और शिचैन जल्दी ही प्लान कर देंगे, और क्या पता वो अल्फ़ा हो। इस बात पे यानली और शिचैन के कान लाल हो जाते हैं। अभी पहला बेबी तो समझ लिया, दूसरे की बात होने लगी। इस बात पे वहीं मिंगयाओ का थोड़ा सा मुँह सा उतर जाता है। वहीं जब से मिंगयाओ यहाँ आया है विंग को उसके पास से अजीब सी स्मेल आ रही है। विंग थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि विंग कभी भी इस इंसान से पहले नहीं मिला, ये उसके फर्स्ट टाइम ही मिल रहा है। लेकिन इस इंसान के पास से विंग को जैसे पहले बताया था को इन वो होता ना इन आयरन की स्मेल टाइप जो कल्टीवेशन नेगेटिव कल्टीवेशन मेथड करते हैं उसकी स्मेल में चेंज फील होगा, तो ऐसा ही उसे इस समय फील हो रहा है मिंगयाओ की स्मेल में। वो अपनी ही सोच में घूमे, वो इस समय इस मतलब मिंगयाओ के पास से जो स्मेल आ रही है उसे समझने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये डार्क कल्टीवेशन का ही रीज़न है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्सन से तो विंग पहली बार मिला है, सो ये पर्सन कैसे विंग को कर्ज कर सकता है। विंग इसी कंफ्यूजन में वो यही सोच रहा है, वो अपनी सोच में बार बार मतलब मिंगयाओ को घूर रहा है। वहीं विंग के पास खड़ा वांग समझ नहीं पा रहा है कि विंग बार बार मिंगयाओ को क्यों घूर रहा है, लेकिन जिस तरीके से विंग बार बार मिंगयाओ को घूर रहा है, बार बार मिंगयाओ के आसपास जाके कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ वांग को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रही है। उसे लग रहा है कि शायद जब विंग अल्फ़ा था तो वो मिंगयाओ की तरफ अट्रैक्ट हो, क्या पता विंग और मिंगयाओ की कोई हिस्ट्री है जिसके कारण बार बार विंग मिंगयाओ को देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मिंगयाओ एक ओमेगा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों विंग बार बार ऐसा कर रहा है, और क्यों विंग मिंगयाओ के आसपास कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, ये भी वांग जी को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा है। वो
विंग को घूर रहा है, पर विंग समझ नहीं पा रहा है कि क्यों वांग जब उसे घूर रहा है। इनकी इसी बीच में जंचा यानी के पास आके बोलता है, सीजे आपको याद है फादर ने आपसे कहा था कि जब आपका बेबी हो जाएगा तो उस बेबी के सारे फंक्शन हमारे ही क्लैन में होंगे। हम चाहते हैं कि आपकी बेबी का मतलब नेम सेरेमनी हमारे क्लैन जियांग्स में हो। वैसे तो ये लैन क्लैन का हायर है, या ये कह सकते हैं लैन क्लैन में का मेंबर है, पर हम चाहते हैं कि एक छोटी सी सेरेमनी, या एक तरीके से कह दे एक सेरेमनी हम अपने क्लैन में करें, जहाँ हम इसको मतलब जो नाम लैंस देंगे वो ही रखेंगे, लेकिन वो हमारे क्लैन में हो। एक तरीके से जंचा बोलता है। इस बात पे यानी स्माइल करते हुए जंचा की तरफ देखती है। वहीं लान कुरैन भी समझ रहा है कि जियांग्स ऐसा क्यों चाह रहा है, क्योंकि लैंस और जियांग्स के बीच में पिछले कई साल से बहुत प्रॉब्लम्स थी। आपस में इन लोगों के कनेक्शन टूटे हुए थे। सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली हमारे साइड वाले पता नहीं क्यों आज खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हैं, और ये सुबह से चल रहा है और मुझे पता चला कि कल भी होगा। कल भी आपको इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, तो मैंने सोचा कब तक मैं ना बनाऊं वीडियो, और फिर वो मेरे को जाना भी पड़ सकता है, तो ये बीच में ना रह जाए। इसी कारण मैं जल्द से जल्द इस फैन फिक्शन की वीडियोस बनाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ठक ठक को अवॉइड करना, प्लीज़ मेरी इन 2-3 दिन की जो वीडियो में ठक ठक आएगी उसे इग्नोर कर देना। नाउ बैक टू द स्टोरी। इसी कारण लान कुरैन तुरंत बोलते हैं, ठीक है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, हम सब आपके क्लैन में ही आएंगे और वहीं पर हम इस बेबी का नेम सेरेमनी करेंगे जैसा आप और आपके फादर चाहते हैं। वहीं जैन फैमिली बड़ी खुशी से आगे आके लान कुरैन से बोलते हैं, बिल्कुल आप ज़रूर आइएगा। इतना ही नहीं, उस दिन मैं अपने क्लैन में नए सेक्ट लीडर यानी जंचा का भी सेक्ट लीडर की सेरेमनी करवा दूंगा। एक साथ 2 फंक्शन हो जाएंगे और आप सब लोग तो स्पेशल गेस्ट रहेंगे उस दिन। इस बात पे मतलब लान कुरैन हंसते हुए बोलते, स्पेशल गेस्ट क्यों, ये तो हमारे ही एक तरीके से लैन के मेंबर का नेम सेरेमनी है। हम तो आपके साथ लोगों को वेलकम करेंगे, हम तो फैमिली हैं। इस बात पे जैन फैमिली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो खुशी से लान कुरैन को गले लगाते हैं। ये पहली बार होगा जब लान कुरैन और जैन फैमिली एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, लेकिन सबको जो यहाँ मौजूद है इस हैप्पीनेस में को फील कर सकता है कि कितने दिन बाद इस दोनों क्लैंस के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई है। वहीं मिंग्याओ के चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा है ये होता हुआ देख के। मिंग ने ये चीज़ ऑब्जर्व की। मिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा मिंग्याओ का उससे क्या लेना देना है, और मिंग्याओ ने पे आते ही उसकी मतलब एक नेगेटिव बात क्यों बोली, और क्यों मिंग्याओ डार्क कल्टीवेशन से रिलेटेड है। अब उसे मिंग्याओ के बारे में सब कुछ जाना है। इसी कारण विंग नी हुसैन के पास जाता है अकेले में उससे बात करने। वहीं वांगी ये देखता है कि विंग नी हुसैन से कुछ बात कर रहा है, तो वो भी उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। वहीं विंग अब नी हुसैन से पूछता है, ये तुम्हारे साथ क्यूट सा ये डिम्पल फेस वाला हाँ पर्सन कौन है, और ये मैंने पहले तो कभी तुम्हारे और दगा के साथ नहीं देखा था। इस बात पे एकदम से नी हुसैन बोलते, हाँ एक्चुअली ये नी क्लैन में ही रहते हैं, नी क्लैन से बाहर बहुत कम जाते हैं, सिर्फ लैन क्लैन में ही आते हैं या फिर नी क्लैन रहते हैं। या पहले हम सब हमेशा जियांग्स क्लैन या फिर जिन क्लैन में मिले हैं ना, तो तुम्हें ये दिखने नहीं होंगे। पर ये है कौन, विंग दोबारा पूछता है। अरे ये मिंग्याओ हैं दगा के मतलब एकदम से ये बोलते बोलते नी हुसैन रुक जाता है। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है, दगा के क्या, एकदम से नी हुसैन अपना फेस थोड़ा पंखे में कवर करते बोलते, अरे वी ब्रदर मैं बोलना नहीं चाहता था पर मेरा बेवकूफ़ मुँह खोल ही जाता है। क्या छुपाना चाह रहे हैं आप मुझसे बता सकते हैं, हम तो बहुत पहले से दोस्त हैं, चिंता मत कीजिए, जो भी आप मुझसे बताएंगे वो मेरे पास ही रहेगा। इस बात पे नी हुसैन पहले थोड़ा इधर देखता है फिर उधर धीरे से विंग के कान में बोलता है, ये दगा के एक फ्रेंड लवर हैं दगा, और ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, पर अभी ये बात इन दगा ने किसी और को नहीं बताई। शायद दगा पहले मेरी से शादी करना चाहते हैं, उसके बाद सबको बताना चाहते हैं। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली नी हुसैन की तरफ देख बोलता, पर क्यों नहीं बताना चाहते दगा सबको, क्योंकि ये जिन गोशान यानी जिन क्लैन लीडर के नाजायज़ सन है। अगर सबको पता चल गया तो दगा को डर है कि हमारे क्लैन की बेइज्जती होगी और जिसके कारण मेरी शादी में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए शायद दगा बताना नहीं चाहते।
इस बात पे विंग थोड़ा छेड़ते बोलता है, तो एक काम करो ना, हमारे क्लैन्स में जब सब लोग जा रहे हैं यंग्स क्लैन में, तो तुम और तुम्हारे दादा भी वहाँ आ जाओ और इन्हें भी साथ में ले आना। मैं अपने फादर से बात करके तुम्हारी और मेरे भाई की शादी की बात करूँगा, उसके बाद वहाँ दादा आराम से अपनी और मिंगियाओ की शादी की बात कर लेंगे। कैसा रहेगा? इस बात पे न्यू सैन के कान और फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। पर मैंने कब कहा कि मैं आपके भाई से शादी करूँगा? अरे तुम्हें ही तो यंग्स क्लैन रहना था। अब मेरा भाई तो बहुत अच्छा है ना, बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। एक क्यूट सा फ्लफी सा हम गोलू मोलू सा तुम, और दूसरा मेरा गुस्सैल एंग्री बर्ड भाई, बहुत क्यूट जोड़ी रहेगी। इस बात पे न्यू सैन शर्मा के वहाँ से भाग जाता है और वहीं जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगता है और उसका पीछा करे। अरे रुको रुको, मुझे और भी कुछ जानना है, कहाँ जा रहे हो तुम? इस बात पे इससे पहले न्यूजीलैंड का विंग पीछा करता है, एकदम से विंग का हाथ पकड़ के किसी कोई उसे कॉर्नर में खींच लेता है। विंग अब शॉकिंगली देखते हैं तो सामने वांगजी खड़ा है और उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड है, जैसे वांगजी को किसी बात पे गुस्सा आ गया। वो गुस्से में घूरते घूरते विंग से पूछता है, क्या बात कर रहे थे तुम न्यूजीलैंड से, वो भी इस तरह अकेले में? अभी तो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख के बोला, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे वैसे ही कुछ पूछ रहा था। मिंगियाओ, अभी शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखा, तुम मिंगियाओ के बारे में क्यों इतना जानना चाहते हो? मैं जब से वो आया जब से देख रहा हूँ कि तुम मिंगियाओ को बहुत ज़्यादा नोटिस करो। क्यों जानना चाहते हो तुम मिंगियाओ के बारे में सब कुछ? अभी वांगजी के इस क्वेश्चन पे कुछ आंसर देना नहीं पाता तो क्या गुस्से में वांगजी को धक्का देता, क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? नहीं बताना मुझे तुम्हें। और तो ये क्या तरीका है इस तरीके से मुझे खींच के कोने में लाने का? मेरा मन करेगा तो मैं बता दूंगा, बार बार मुझ पे इस तरीके से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो गुस्से में विंग बोल के वहाँ से जाने लगता है। वांगजी को ये चीज़ और ज़्यादा गुस्सा दिला देती है और ज़्यादा हर्ट फील करवाती है। इतना ही नहीं, उसका पॉसेसिव अल्फा और ज़्यादा पॉसेसिव बिहेव करने लगता है। और इससे पहले विंग थोड़ा आगे जाता है या वहाँ से दूर जाता है, वांगी तुरंत विंग के पीछे जाता है और विंग को खींच के अपनी तरफ खींचता है। अब विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है और बिना कुछ सुने विंग की बात वांगी उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के वहाँ से जिंशी की तरफ जाने लगता है। वहीं विंग इस तरीके से वांगी उसे गोदी में उठा के जिंशी की तरफ ले जा रहा है। देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे भी विंग को वांगी को बोलता है, मुझे नीचे उतारो लग जा, ये क्या बदतमीज़ी है, मैं खुद भी जा सकता हूँ, क्यों जान? मुझे इस समय मेरी फैमिली आई है, मेरे दोस्त आए हैं, उनके पास जाना है, यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस वहीं जाना, लेके चलो, मुझे हॉल में लेके चलो, यहाँ से नहीं जाना मुझे। विंग गुस्से में वांगी से बोल रहा है, पर वांगी विंग को कुछ नहीं कह रहा, बल्कि गुस्से में जिंशी की तरफ ले जाता है। वो तुरंत जैसे ही जिंशी के अंदर आता है वो विंग को नीचे उतार के वांगी अपना डोर बंद कर देता है। अब विंग गुस्से में वांगी को देख के जोर से डोर खोलने की तरफ जाता है, लेकिन वांगी एक स्पेल करके पूरे डोर को एक तरीके से साइलेंट प्रूफ और स्पेल प्रूफ कर देता है, जिससे भी ना ही विंग की आवाज़ बाहर जाए ना ही विंग बाहर जा पाए। विंग ये देख के थोड़ा शॉकिंग और थोड़ा गुस्से में लंजा को, ये क्या तरीका है लंजा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हें बोला ना मेरी फैमिली बाहर है, मुझे उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, ये इस तरीके से ज़बरदस्ती मुझे इस कमरे में लाने का क्या तरीका है? इस बात पे वांगी तुरंत गुस्से में बोला, तुमने मुझसे कहा ना मैंने ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही जब तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। बिना मुझे पूरी बात बताए, ना ही मुझे सिर्फ बात काटे के तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। पहले मुझे सच सच बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा और मिंगियाओ का? क्यों जानना है तुम्हें मिंगियाओ के बारे में सब कुछ? अभी गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो पहले अगर वांगजी से प्यार से बोलता तो शायद बता भी देता, लेकिन इस तरीके से ज़बरदस्ती कमरे में लेके आना और बंद करके रख के एक तरीके से पूछना विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विंग गुस्से में बोलता, नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा, क्यों? बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, बोलो क्या करोगे? और ज़्यादा दांत बीच के वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगी अब विंग को गुस्से में देखने लगता है और आज का फिल्म फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, क्या लगता है कितनी जोरदार लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में? क्या होगा? कहीं मिंगियाओ के चक्कर में बिना किसी बात के वांगी और विंग के बीच में कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी, या विंग सचमुच में वांगी को सच बता देगा? वो भी आपको आगे के पार्ट में पता चलेगा। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे।